नमस्कार, मैं सतीश पाराशर नवदा प्रकार यूट्यूब चैनल के लिए आज उज्जैन में नामदेव ब्राह्मण समाज की सभी इकाई के अध्यक्षों का एक परिवार सहित मिलन समारोह आयोजित किया गया। यह संगठन का उद्देश्य समाज में अच्छे कार्यों को प्रोत्साहन देना और गलत कामों का डटकर विरोध करना। महासभा स्तर पर भी यह संगठन अपनी एकता के साथ कार्य करेगा, ऐसा आशा है। और इस कार्यक्रम में देश भर के लगभग 12 से 15 इकाई अध्यक्षों का आगमन हुआ है और हमारे नवदा प्रखर के प्रमुख संपादक श्री शैलेंद्र पारे जी के साथ सतीश पाराशर इटारसी की एक विस्तृत रिपोर्ट। इकाई अध्यक्ष अपनी अपनी इकाइयों में तो सभी अच्छे से काम करते हैं, अपनी अपनी इकाइयों के बारे में जानते हैं, लेकिन एक दूसरे की इकाइयों से मिले, एक दूसरे के इकाई अध्यक्ष मिले सब साथ में और अपनी अपनी इकाइयों की चर्चा करें, समाज में क्या हो रहा है इस चीज़ की चर्चा करें, रचनात्मक चर्चा करें। इस बेसिस पे हम इकाई अध्यक्ष आज इकट्ठा हुए थे और हमने एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम किया और बहुत पॉजिटिव प्रोग्राम किया हमने, और सब इकट्ठा हुए, अपनी अपनी इकाइयों की अच्छाइयाँ बताई, लोगों की इकाइयों की अच्छा सुनाई सभी अध्यक्षों ने अपने अपनी, और एक दूसरे से सीखे। यही हमारा उद्देश्य था और वो आज हमारा पूरा हुआ। जो अध्यक्ष नहीं आ पाए हैं उन सब मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि अगले हमारे सम्मेलन में, स्नेह सम्मेलन में जरूर पधारें। आज उज्जैन में हम सब लोग एकत्रित हुए और समस्त इकाइयों के अध्यक्ष एकत्रित हुए। आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये था कि महासभा पर इकाइयों के कार्यभार का क्या वजह है और इन सारे तथ्यों पर एक पॉजिटिव सोच के साथ महासभा और इकाइयों के बीच में कार्य विभाजन की एक रेखा और उसका संपादन किस प्रकार से किया, इस पर विचार किए गए और सभी ने अपने अपने विचार रखे और बहुत अच्छी चर्चा हुई। मैं इस हेतु आज उज्जैन इकाई को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और हमारे आदरणीय श्री महेश जी बड़ौले अहमदाबाद और भाई अनूप भाई को भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज उज्जैन महाकाल की नगरी में नामदेव ब्राह्मण समाज की 40 इकाइयों का अध्यक्षों का पारिवारिक मिलन समारोह आयोजित हुआ। पूर्व में कई दिनों से इसके लिए प्रयास चलते रहे और स्थान को लेकर एक बहुत ही, जिसे उज्जैन इकाई ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हुए सभी को उज्जैन आमंत्रित किया। काफ़ी विषयों पर इस सम्मेलन में, पारिवारिक सम्मेलन में सभी तरह के विषयों पर चिंतन मनन हुआ। समाज को किस तरह से हम सभी मिलके एक नई दिशा दें और आगे अच्छे कार्यों के साथ में उसको सही दिशा में ले जाएं, ऐसे प्रयास सभी इकाई अध्यक्ष के साथ में महासभा भी करे। इन्हीं विषयों पर सभी मंथन करते रहे और सभी ने अपनी अपनी इकाइयों के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया, चर्चा करी। अपनी इकाइयों की जो विषय हैं जिन पे अच्छे कार्य हो रहे हैं उन पे काफ़ी बता डाल के और सभी इकाइयों के बीच में इसको रखा। काफ़ी लोग, सभी अध्यक्ष इसमें आए और कुछ अध्यक्ष किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनसे भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि आगामी 3 माह बाद जहाँ भी इस तरह का सम्मेलन आयोजित हो वहाँ सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करें, अपनी इकाई के बारे में विस्तार से वर्णन करें और चर्चा करें। इससे एक दूसरे के मध्य एक बॉन्डिंग भी होती है और कौन सी इकाई में क्या अच्छा कार्य हो रहा है उसको अपनाने का भी एक अवसर अपने को मिलता है। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आज ये सम्मेलन हुआ, पारिवारिक सम्मेलन हुआ, काफ़ी सफल रहा। सभी को इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम। हम लोगों ने जो ये आयोजन किया है ये बहुत शार्ट समय में आयोजन किया गया और उसमें हम लोग ने फिर सिर्फ फ़ोन पर और आपसे आपस में तालमेल करके बातचीत करके ही मतलब इन 11 इकाई के अध्यक्ष आ पाए हैं और समाज को एक नई दिशा प्रदान करें, यही हमारा ध्येय है और हम सब बिल्कुल सामाजिक कार्य करें। बस यही हमारी उपलब्धि होना चाहिए और उद्देश्य भी होना चाहिए। समाज हित में जो भी अपने को कदम उठाने हैं उसको कदम उठाने के लिए हम लोग सब और हमारे साथी लोगों को भी एक मंच पे लाके और एकत्रित करें। राजनीति से समाज को बेनिफिट मिलवा वो तो समझ में आती है बात, वो होना चाहिए। हम इकाई अध्यक्ष हैं तो इकाई अध्यक्ष एक बार मिलके हम एक दूसरे को जाने,
एक दूसरे के साथ पारिवारिक संबंध हो हमारे, और हम अपनी अपनी इकाई की अच्छी बातें दूसरों को बताएं, दूसरे इकाई वाले जो अपनी अच्छी बातें हमें बताएं, तो हम अपनी उनकी अच्छाइयों से हम कुछ ग्रहण कर सकें, हमारी अच्छाइयों से अच्छी बातों से वो कुछ ग्रहण कर सकें। एक निगेटिविटी हमेशा फैलती रहती है, उस निगेटिविटी को भी समाप्त करने का मेरा एक सबसे साथ में मिल के, और हम इकाई अध्यक्ष जो निर्णय ले वो सभी को, सभी महासभा हो या कोई भी आगे उनको भी वो बाध्य हो। ऐसा एक माहौल बनाने की एक इस दृष्टि के साथ हमने सबसे पहला आज का जो प्रोग्राम था वो मैं इस बेसिस पे किया था कि हम सब इकाई अध्यक्ष इकट्ठा हो जाएं, मिले, एक दूसरे से पहचान करें, एक दूसरे की बातें सुने और एक दूसरे से मेलजोल बनाएं। इकाई अध्यक्ष 3 साल बाद चले जाते हैं, हम हमारे साथ देखेंगे कि हम मेमोरीज में कि हमारे साथ इतने इकाई अध्यक्ष थे, हमने ये काम किया, मैंने ये बताया था, उन्होंने ये बताया था मेरी इकाई में। तो ये मेरा मेन उद्देश्य, हम लोगों का ये मेन उद्देश्य था और इसलिए हम इकट्ठा हुए हैं। अब इस मेन उद्देश्य में मुझे जो अनुभव हुआ कि बहुत से विघ्न आए, वो उन सब विघ्नों से मैं खिन्न हूँ। एक इकाई अध्यक्ष को कोई अगर ये कहे कि आप मत जाना, तो इकाई अध्यक्ष का भी गलत है कि वो नहीं आए। हमारे अपना इकाई अध्यक्ष का अपना एक संगठन है और मैं वो संगठन बनाना चाहता हूँ इकाई अध्यक्ष को, सिर्फ इकाई अध्यक्ष का, कि हम आपस में मिले, हम अपनी बातें करें। हो सकता है हम में भी मतभेद हो गए, पर उन मतभेदों को हम इस फॉर्म में आके, हमारे इकाई अध्यक्ष के फॉर्म में आके समझें। नारदी समाज के बच्चों के लिए हम लोग पर्सनल फोन करके सबसे बायोडाटा मंगाते हैं, बायोडाटा कंपाइलेशन करते हैं और प्रयास ये करते हैं कि दीपावली पे जब सब लोग घर पे होते हैं तो ये पत्रिका उनके घर पहुँच जाए। तो बेटा बेटी की शादी में पत्रिका एक महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करती है। सभी नारदी समाज के हो सकता है कोई नए पदाधिकारी बने तो वो अपने विचारों से और उनके पास जो कुछ योजनाएं हैं वो कोई और अच्छा कर सके, और ये आग्रह था तो मैं सचिव से सह सचिव बन गया। मान लीजिए तो मुझे कार्यकारिणी में पदाधिकारी 1940 के आसपास आ गए थे और एक जगह का अधिकार इस तरीके से उज्जैन में इकाई 1992 में रजिस्टर हुई, लेकिन जो भी गतिविधियाँ थी वो असंगठित रूप में या कहीं रजिस्टर्ड रूप में नहीं थी, लेकिन चलती रहती। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम का आयोजन नियमित रूप से प्रति माह किसी एक रविवार को किसी के निवास पर होता था, और ये गतिविधि जो आज भी संचालित हो रही है, हर महीने प्रथम रविवार को हमारे विष्णु सहस्त्रनाम का आयोजन होता ही है। और जैसा मैं वापस पिछली बार बताऊँ कि जो नियमित आयोजन होता था तो उसका फिर वार्षिकोत्सव भी होता था, क्योंकि ना हमारी धर्मशाला की ना हमारा कोई स्थान था। तो विशेष प्रयासों से आदरणीय मनोज भाई साहब और अनोख भाई साहब ने संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, इसकी मेरी आशा है। और हम सब लोग इकाइयों के अध्यक्ष और पुनः एक वर्ष में एक बार नहीं, कम से कम वर्ष में 3 बार हम मिले, ऐसा हम कार्यक्रम बनाएंगे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मैं सेवा इकाई के बारे में भी अपनी जो भी मानती आते हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। सेवा इकाई का गठन वैसे तो बहुत पुराना है, 1970 से इकाई का गठन हुआ है, जिनका गठन मंडलेश्वर निवासी भी डॉक्टर रमेश चंद्र जी उपाध्याय जिन्होंने किया था, लेकिन उनके जाने के बाद वहाँ के आधार स्तंभ रहे स्वर्गीय श्री राम जोशी, सुंदराव सर। कोई अगर बड़ी संस्था बोलती है कि हमारे पास कोष नहीं है, कैसे कोष नहीं है? 100 संरक्षक बना लो, 1-1 लाख रुपए के गुणा कर लो, आपकी संस्था के पास उसी दिन इतना पैसा आ जाएगा। करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए,
100 से नहीं 200 भी बन सकते हैं। 1-1 लाख रुपए देने वाले कम से कम समाज में मेरे को लगता है 1000 परिवार तो होंगे। 1000 गुणित 1 लाख कर लीजिएगा, कोष बिल्कुल। उसके बाद में हमने 21,000 का चेक भी दिया महासभा के नाम से, जो चेक है मतलब कैश ही दिया था, कैश लेके हो गया। आने वाली इकाई को आज महासभा को बनने में 4 साल हो गए हैं, परंतु तो हमारी इकाई को कभी मान्यता नहीं है, न कभी वोटिंग राइट्स दिया है। तो हमारे सभी इकाई के जितने भी अपन अध्यक्ष लोग हैं, ये सभी लोग कोशिश करें, हम ये नहीं करें कि हेमंत कौशिक का अध्यक्ष बने, पर जितनी भी इकाइयाँ शहर के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से 4 इकाइयाँ 2 इकाइयाँ होना चाहिए। ये महासभा अध्यक्ष ने अपने लेटर तो दिया था, पर किस कारणवश इन्होंने मना कर दिया कि अभी तक इकाई, हमारी इकाई 4 इकाइयाँ राजनीति में लगी है, राजनीति हमारे पास रोजगार की समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों को सबने बहुत बहुत बधाई, आपने इतना अच्छा काम किया और हमने भी बुलाया। और आप इसमें कोशिश करें कि हमारी इकाई की तरफ से लेटर जाए कि महासभा को इकाइयाँ चलाती है, महासभा इकाई को नहीं चलाती। युवराज शर्मा, आदरणीय भार्गव सर, आदरणीय विष्णु प्रसाद, स्वर्गीय विष्णु प्रसाद जी। परिस्थितियों को आप कभी भी दृष्टांत नहीं बना सकते। परिस्थितियां कभी दृष्टांत नहीं होती है, व्यवस्था कभी दृष्टांत नहीं होती है। दृष्टांत एक व्यवस्था जो लोक काल से चली आ रही होती है उसको बोलते हैं। एक कानून, एक नियम, एक संविधान, ये सब चीज होती है जब एक दृष्टांत बनता है। तब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसके लोअर कोर्ट को ये काम करना पड़ेगा, पर सुप्रीम कोर्ट की भी हैसियत नहीं कि लोअर कोर्ट की किसी सही कार्य को पलट देते, नहीं कर सकती हो। तो जब छोटी इकाइयां कोई निर्णय लेगी तो निश्चित रूप से बड़ी संगठन को उसको मान्य करना पड़ेगा। और हमारे एकत्रित सिर्फ इसलिए नहीं, जब एक दूसरे से मेल जोल, हम अलग अलग जाकर के गाँव मिल सकते, 5 अध्यक्ष निकलते हैं, अनुपम भाई में महल जी मिलते, चल आज देवास चलते, कल भोपाल चलते, उज्जैन चलते हैं, कल कसरावल चलते, कल गरवन चलते हैं, ऐसे करके सब मिल सकते हैं। 5 ऐसे मिलना अलग चीज है। हमारे उद्देश्य को लेकर के क्योंकि आज हम 11 इकट्ठे हुए हैं, हम अगले महीने 21 इकट्ठे होंगे, इसके बाद 36 इकट्ठे होंगे और 40 इकट्ठे होंगे। कुछ नहीं होता है, 40 इकाइयाँ जो करेगी वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये 40 इकाइयाँ जो निर्णय लेगी उसका हम पालन करेंगे और उसके बताए नियम गतिविधियों को संचालित करने कार्य करके देंगे। अगर आपने कहा है कि हमको 5 साल का कार्यकाल करना है तो हम करेंगे। 36 इकाइयाँ 40 इकाइयाँ भाई 4 हमारी इकाइयाँ जोड़ना चाहिए, जोड़ना की 4 इकाइयाँ क्यों नहीं जोड़ते आप लोग? आपको इकाइयाँ बड़ा क्षेत्र है आपका, हिंदू 4 या 10 इकाइयाँ बनाओ। 4 से क्या होता है? जहाँ 2-2 लोग बने वहाँ 2-2 इकाइयाँ ठीक है। हमारी छोटी सी इकाई बनाने की कोशिश की हमने, कराई बनाई, अपनी धर्मपुरी बनाई, तो क्यों नहीं बनेगी? इकाइयाँ बनाओ ना। इकाई बनाने से तकलीफ क्या है? वोट बढ़ेंगे ना, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा ना, समाज का दायित्व बढ़ेगा ना, लोगों में बटेगा ना। भाई जो काम 10 लोग करो 40 लोग काम करेंगे ना समाज को विस्तारित करने के लिए। आज अपने कर्म की साथ लेते हो कि वो इंदौर का जो मेयर है हमारी जात का है, हमारा धार्मिक समाज है, पर हमने उसको क्या किया था? तो अब उस व्यक्ति को यह एहसास होगा कि अब अगर मुझे क्या आवश्यकता लगी तो सारा समाज मेरे को जोड़ करके आएगा और मेरे लिए कार्य करेगा। तो किया लोग पूरी कोशिश करी लोगों ने कि इनको विधानसभा का टिकट मिल जाए, इनको सांसद का टिकट मिल जाए, पूरी कोशिश की। तो प्रयास हमेशा होता है। हम नागरिक कहते हैं जहाँ पर समाज अच्छे बहुमत से होता है हमारी सीटी, वहाँ किसी को टिकट मिले, हम क्यों किसी शर्मा का? लोग कांग्रेस में विचार डालेंगे, लोग बीजेपी विचार डालेंगे, पर सुनते हैं किसी शर्मा का हमारा नेतृत्व होता है, हमें गर्व होता है। सुभाष चंद्र बोस हमारा गर्व होता है कि हमारे कार्य करते हैं किसी भी पार्टी में। तो राजनीतिक साथ बनाने के लिए भी इकाइयों का मत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मत व्यक्तित्व के अकेले से नहीं पड़ता है, थोक बंद व्यवस्था होती है तो ये इसका महत्व होता है। आज हम देख रहे हैं देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में, मैं ये बात नहीं कहता कि वोट डालें, हमने देखा कि बीजेपी को वोट नहीं मिला,
किसी एक समुदाय का, किसी जगह से नहीं मिला, क्योंकि एक संगठित समुदाय था। तो संगठन का बहुत महत्व है। हम संगठित नहीं होंगे। पूर्व अध्यक्ष ने भी कुछ महीने पहले ये अपना इस्तीफा दिया, क्योंकि मैं सिद्धांतवादी हूँ, जो बात कह था उस पर अटक रहता हूँ। और जब हमारा चुनाव हो रहे थे तो एक ही व्यक्ति को कंटिन्यू करने की चल रहा था, तो मैंने कहा भाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस्तीफा मांगो। इसलिए मैंने अपना इस्तीफा दिया है और अगले अध्यक्ष जो भी चुना जाए, तो मेरा, क्योंकि मैं वर्तमान अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन स्तर पर हो तो हमको हमारी यूनिटी बना के रखना है और हम यूनिटी के द्वारा अच्छे काम का सपोर्ट करें और गलत काम का विरोध भी ईमानदारी से करें। अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है किसी भी इकाई में, तो हमारी एकता दिखनी चाहिए कि नहीं। किसी भी एक इकाई पर अगर कहीं भी कुछ गलत होता है किसी भी मामले में, हमारी इकाइयों का संगठन का मतलब ये है कि हम उसमें एकता के साथ उसके साथ रहें। और महासभा स्तर पर भी अगर अच्छे काम हो रहे हैं तो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर कहीं गलत लगता है तो हमको, क्योंकि हम आग बीच के रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप गलत बात का सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके दोषी आप भी माने जाएंगे। तो अगर आप चुप रहेंगे तो दोष अपना भी माना जाएगा। इसलिए अगर गलत है तो गलत का विरोध किया जाए, अच्छा है तो उसको सपोर्ट किया जाए। हमारा किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी, कोई व्यवहार तो नहीं है, लेकिन गलत का विरोध करना आना चाहिए हमको, सच का साथ देना आना चाहिए और अपने दम पे बात रखने की हिम्मत होना चाहिए। इस तरह का अगर हम करेंगे तो हमारा ये संगठन, हम कह रहे हैं पुराने अध्यक्ष को भी रखो, नव को भी रखो, किस प्रकार ये संगठन को जितना बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएं और ये संगठन का हर साल बढ़ते जाए। 36 की जगह 46 भी अध्यक्ष आ जाए, उसमें पूर्व भी आए, वर्तमान में आए, लेकिन हमारे संगठन में ताकत होना चाहिए जो अपनी बात ढंग से रख सके। और किसी भी एक अध्यक्ष के ऊपर कहीं भी कुछ होता है तो हमको सबको एक साथ दिखाना है। धन्यवाद। और मैं खुद उसका विशेष वो, क्योंकि मैं कहीं भी पढ़ा था तो मेरी उपस्थिति विशेष रहती, मैंने रहूँगा तो पार्टी जो होगा ये स्थिति सब बन जाती है। और कहते भैया मलतारे साहब नहीं है तो पाठ नहीं कराएंगे, वो है तभी काम हो। तो बस ये है, बाकी कोशिश चल रही है। हम ये सोच रहे हैं कि कम से कम धर्मशाला को बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबका सहयोग नहीं के बराबर है। हम सोचे 1000 स्क्वायर फीट में कम से कम एक भवन और लैट्रिन बाथरूम बन जाए, बैठने के लिए सब लोग मीटिंग कर, क्योंकि आजकल शादी ब्याह वगैरह में सब गार्डन में करते हैं, ये बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। बस यही चल रही है, बाकी सब लोगों ने कह दिया है। मैं आपको एक नर्मदा और सिंगा जी का भजन सुना देता हूँ। दया करो नाथ, हम तो गरीब जन करो, हो दया करो नाथ, हम तो गरीब जन करो, दया करो नाथ, हम तो गरीब जन करो, दया करो नाथ, हम तो गरीब जन करो। 9 लख तारा हो गया सर्ग आकाश, 9 लख तारा हो गया, वाही में चंदा करो, जाके निर्मल जोत, हम तो गरीब जनाए करो, ओ दया करो मारा नाथ, हम तो गरीब जनाए करो, दया करो मारा नाथ, हम तो गरीब जनाए। वही में हंसाए करो, मोती चुग चुग खाए, हम तो गरीब जनाए करो, ओ दया करो मारा नाथ, हम तो गरीब जनाए करो। 9 लख साधु बैठिया बैठिया दरबार, 9 लख साधु बैठिया, वाही में सिंगा जी करो, जाके निर्मल वाणी, हम तो गरीब जन। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।